बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में बता दें आपको संकेत किस तरह के दिख रहे हैं। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार है इस वक्त और एसजेएक्स निफ्टी एकदम सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ कल की तेज दौड़ लगाने के बाद आज थोड़ी सांस लेने की कोशिश शायद शुरुआती कारोबार में बाजार करे ये संकेत। और वैसा ही माहौल आपको पूरे दुनिया भर के बाजारों में भी दिखेगा। आज रात की फेड की जो बैठक से फैसला निकलना है, 2 दिनों की बैठक चल रही है और कल उस पर बाजारों का रिएक्शन होगा। उससे पहले देखिए एशियाई बाजारों को मिला जुला कारोबार 1/4% ऊपर 1/4% नीचे, ये है रेंज तमाम बाजारों की जिसमें कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सुस्ती। ये एक शब्द है जिससे इन सारे बाजारों को डिफाइन किया जा सकता है। बाजारों के खुलने से पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है उन पर राय ले ली जाए फटाफट। अमित, यस बैंक पर एक राय दें जहां पर कल हमने अच्छी तेजी की पोजीशंस बनती हुई देखी, हालांकि बाजार का मूड भी अच्छा था। आज नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले अगर कमजोर शुरुआत हो बैंक निफ्टी की या यस बैंक की तो क्या खरीदेंगे आप? देखिए 925, 930 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो हमारी राय ये होगी कि वहां पे इसमें लॉन्ग एंट्री ना करे, क्योंकि काफी पॉसिबिलिटी है कि 915, 920 जाके स्टॉक में वापस से करेक्शन आए। डाउन साइड में अराउंड 880 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से फिर से एक रिबाउंड आ सकता है। तो ऊपर के लेवल पे तो खरीदने की सलाह नहीं होगी, लेकिन अगर 895 या 890 की तरफ अगर डिक्लाइन आती है तो आप बाय कर सकते हैं। 880 के टाइट स्टॉप लॉस है। रैलिस के चार्ट्स कैसे लगते हैं? इसके नतीजे भी कल मार्केट बंद होने के बाद काफी अच्छा है, लेकिन अनिल मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मार्केट देखिए इस समय बिल्कुल खुलने वाले हैं। प्री ओपनिंग सेशन तो कम से कम, और देखना होगा कि किस तरह से आज ओपनिंग होती है और खास तौर पर नजर होगी एक्सिस बैंक पर। जीएनएफसी, रैलिस, बायोकॉन, सिंजिन, स्वराज, भारतीय इंफ्राटेल, रेमंड, लंबी लिस्ट है उन स्टॉक्स की जहां पर अच्छे परिणाम कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। इस पर भी एक बार देखेंगे किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन लगता है इंडियन मार्केट भी वेट एंड वॉच के मोड में ही है। सब जानना चाहते हैं कि एफओएमसी की बैठक का आउटकम क्या निकल कर आता है। दुनिया भर के बाजार इस समय सुस्ती भरा कारोबार कर रहे हैं और भारतीय बाजार भी यही संकेत दे रहे हैं कि एक सुस्त शुरुआत आज हो सकती है। एचसीएल टेक ये दिख रहा है 7% नीचे, एचडीएफसी दिख रहा है 7% नीचे, टीसीएस में 6% का नुकसान। ये कुछ एक स्टॉक्स है, लेकिन अब भारतीय इंफ्राटेल 10% ऊपर दिख रहा है। इस स्टॉक पर नजर रखिए, शानदार नतीजे और बायबैक देखना है ऊपरी स्तरों पर ये, और 380 के आसपास जा पाता है, यानी फिलहाल तो 400 रुपए के दाम दिख रहे हैं इस वक्त। एचडीएफसी अब 10% मजबूत है। रुपए की शुरुआत देख लेते हैं, 66-52 इसी लेवल पर शुरुआत हुई, कोई बदलाव नहीं। सुस्ती का माहौल करेंसी मार्केट में भी। कल कमजोर शुरुआत के बाद रुपए ने रिकवरी दी, 9 पैसा मजबूत बंद होगा, तो रुपए ने कल ही से रिकवरी दे दी, उसके बाद भारतीय बाजारों ने भी रिकवरी दी। आज सुस्ती का माहौल रुपए से, तो देखते हैं हमारे यहाँ भी क्या माहौल सुस्ती का ही रहता है, लेकिन शुरुआती कारोबार में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल है। बिल्कुल वेट एंड वॉच वाला माहौल है, और हम आपको ब्रेक से पहले भी बता रहे थे कि कौन से वो शेयर हैं जिन पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश या बेरिश है, और अब वक्त हो गया है नियति हमारे साथ जुड़ी हुई है उनसे ये जानने का कि भारतीय इंफ्राटेल पर क्या राय निकल कर आ रही है और जेएसपीएल पर क्या राय निकल कर आ रही है। सज्जन जिंदल जो है, जो बड़े भाई हैं, वो दरअसल नवीन जिंदल को बेल आउट कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 1000 मेगावाट का 4000 करोड़ रुपए का पावर प्लांट खरीद सकते हैं। आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बोर्ड बैठक भी होने वाली है। नियति बताइए ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय निकल कर आ रही है इस इवेंट पर? भारतीय इंफ्राटेल पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अपनी निवेश की सलाह मेंटेन कर रहा है। अच्छे नतीजे थे, इनके इनलाइन पे एबिटा आया है, इनकम पे एक बीट है और सरप्राइज बायबैक था, स्पेशली जो उसका प्राइस है वो इनको काफी ज्यादा भा गया है। 440 तक का लक्ष्य ये देख रहे हैं। 21% मौजूदा भाव से आपको ये शेयर तेजी दिखा सकता है। कोटक की भी निवेश करने की सलाह में है, हालांकि अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अपने टारगेट प्राइस रिवाइज करेंगे, मगर आईडीएफसी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। आज भले ही बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद आपको शेयर पॉजिटिव दिखे, मगर वैल्यूएशंस इनके हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड है, इसे फिलहाल ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। जेएसपीएल जैसा कि आपने खबर बताई, बेहद पॉजिटिव खबर है। मैक्वायरी कह रहा है आप आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने दी है। निवेश करके चलिए, 110 का लक्ष्य है हेमंत। 49 to 50%, 50% के आसपास की तेजी मौजूदा भाव से आपको ये शेयर दिखा सकता है। जिस तरह से अपना कर्ज कम करेंगे, 4000 करोड़ रुपए में ये डील होगी, ये बेहद पॉजिटिव होगी। ईपीएस का एक्रेशन होगा यहाँ पे, यानी ईपीएस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 110 के लक्ष्य के लिए आपको जेएसपीएल में निवेश करना चाहिए 50% की मौजूदा भाव की तेजी के लिए। ओके, तो ये है रिपोर्ट्स, और जेएसपीएल पर ही एक राय फटाफट ले ली जाए। यहाँ पर चार्ट्स पर खरीदारी का मौका दिखता है आपको, किरण क्या कहेंगे?
में खरीदारी करने की ऐसे कोई खास चार्ट पैटर्न दिखाई नहीं दे रहे। इधर से करीबन 4-5% की अपमूव दिखाई दे सकती है, पर चार्ट पैटर्न में ऐसा कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न या कंटिन्यूएशन पैटर्न ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ही ट्रेड रहेगा। चलिए, रेंज बाउंड ट्रेड की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन अनिल, आप देखिए, ज्यादातर हम देखते हैं एक्सपायरी के आसपास जाकर JSPL, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये बैन में आ जाते हैं बैन में आ जाते हैं, और आज फिर ये तीनों शेयर FNO के बैन में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन एलेम्बिक के नंबर्स अच्छे नहीं थे, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के नंबर्स अच्छे नहीं थे, IDFC की बात हमने बैंक की बात करी है, एग्रोटेक ये एक और ऐसी कंपनी है जिसके परिणाम अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। रैलिस पर हम राय लेने वाले थे किरण से, लेकिन उस समय मार्केट खुल रहा था प्री ओपनिंग सेशन। रैलिस और GNFC दोनों ही अच्छे नंबर्स आए हैं। किरण, इन दोनों के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? रैलिस के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले इसके ऊपर एक अच्छा सपोर्ट है करीबन 188 का। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रेजिस्टेंस के तौर पे करीबन 200 लेवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। अगर 200 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो अगले दायरे खुलते नजर आएंगे, और नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस करीबन 225 का है, तो उन लेवल्स तक जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। ओके, तो रैलिस अच्छा दमदार खुल सकता है। एग्रोकेमिकल्स शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। जैकपॉट सीरीज 2 का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और आशीष वर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे आज का जैकपॉट शेयर कौन सा है। आज हमारे रडार पे है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, या कई लोग इसे RCF के नाम से जानते हैं। एक लीडिंग फर्टिलाइजर और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, यानी कि सरकार का इस कंपनी में 80% का स्टेक है, और एक मिनीरत्ना स्टेटस इस कंपनी को मिला हुआ है, और ऑल सेट है ये कंपनी जल्दी एक नवरत्न एंटरप्राइज बनने के लिए। इस कंपनी का कारोबार क्विकली समझा दूं। इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक ट्रॉम्बे में मुंबई में, दूसरा थाल जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर ये दूसरा यूनिट है। ट्रॉम्बे का जो यूनिट है ओवर द इयर्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 60 के दशक में शुरुआत हुई थी, तब अमोनिया, यूरिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम था, लेकिन इसके बाद तमाम स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशंस हुए, एक्सपेंशंस हुए, नए केमिकल प्लांट्स जोड़े गए, और अब वो मिथेनॉल, सोडियम नाइट्रेट, फॉस्फोरिक एसिड, और लिस्ट लंबी है। तो एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर ट्रॉम्बे का प्लांट उभरा। इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है वो सुपर फर्टिलाइजर यूनिट है थाल में, जिसमें 2 गैस बेस अमोनिया प्लांट्स हैं और 3 यूरिया प्लांट्स हैं। ये सभी 1500 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी के हैं। इस कंपनी के जो 2 ब्रांड्स हैं, हाउस होल्ड नेम है, रूरल इंडिया में घर घर जानता है। उज्ज्वला यूरिया का ब्रांड है, और सुफला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का, और बहुत तगड़ी ब्रांड इक्विटी है इन ब्रांड्स की। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टर्नओवर के लिहाज से, एबिटा के लिहाज से, मार्जिन के लिहाज से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से एक तगड़ा उछाल देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। लेकिन दिक्कत की बात है, इस साल के पहले 9 महीने और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जो Q3 के नंबर्स आए थे, मुनाफे पे 40% के आसपास का दबाव देखने को मिला। ये दबाव क्यों था? क्योंकि लगातार 2 सालों से ध्यान रखें मॉनसून इस देश में कमजोर था, और कई और हेडविंड्स थी। इसीलिए कंपनी का स्टॉक अपने साल के हाईज से, जो इस साल के हाईज हैं, 25 से 30% आपको नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप 2650 करोड़ रुपए के आसपास का है। बैलेंस शीट FY15 का डेट इक्विटी देखेंगे एंड का, तो महज 0.15 टाइम्स पे, यानी कि ऑलमोस्ट एक डेट फ्री एंटिटी है। अब इस कंपनी के सामने कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं, और इसलिए आज ये जैकपॉट बना है। पहला तो मॉनसून। फर्टिलाइजर सेक्टर ध्यान रखें पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट होता है, और चाहे स्कैमेट की माने या फिर IMD की माने, इस बार अबव नॉर्मल मॉनसून होते हुए आपको नजर आएंगे। और पिछले 2 सालों के सूखे के चलते हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट, फार्मर्स पे काफी दिक्कतें आई थी, और अब एक बड़ा रिलीफ के तौर पे होगा। इनफैक्ट कहा जा रहा है वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का पिकअप आपको देखने को मिलेगा। इस नई सरकार का एग्रीकल्चर पे फोकस है। पिछले बजट में आपने देखा होगा रूरल इंडिया एग्री पे फोकस था। इनफैक्ट फसल बीमा, इनफैक्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी बेहद इंटरेस्टिंग स्कीम्स आ रही हैं, वो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। RCF की अगली ग्रोथ आनी है केपेक्स से, और तगड़ा केपेक्स लाइंड अप है। मिसाल के तौर पे थाल 3 का एक्सपेंशन प्लांट या प्रोजेक्ट, थालचे यूनिट के रिवाइवल की बात करी जा रही है। इसके अलावा एक कंपनी पोटैश के ऑफटेक एग्रीमेंट्स कनाडा और यूरोप में साइन करने की कोशिश कर रही है। कई सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है। जो नई फर्टिलाइजर पॉलिसी आई है उससे भी आप देखेंगे क्षेत्र में केपेक्स करना आसान होगा, क्योंकि इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करेगी इस पूरे स्पेस को।
अच्छे तगड़े केपेक्स के बावजूद एक कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट्स क्लॉक कर रही है और इसीलिए डिविडेंड रेट लगातार उछलता हुआ वित्त वर्ष FY15 में 18% का डिविडेंड रेट आज तक की हिस्ट्री में डिविडेंड सबसे बेहतरीन इसने बीते वित्त वर्ष में दिया था। आपकी स्क्रीन्स पर किस तरह से लगातार शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती हुई कंपनी नजर आएगी। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंटरनेशनली हमने देखा है, जो फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल्स उसमें बहुत तगड़ा केपेक्स हो रहा है। पिछले एक साल से प्राइसेस कोलैप्स हो रहे हैं और उसका भरपूर फायदा इन तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलने वाला है आने वाले समय में। गैस एलोकेशन नई पॉलिसी जो आई थी, फर्टिलाइजर को प्रायोरिटी सेक्टर पर रखा गया है। गैस की कीमतें जो लगातार गिर रही हैं, आरसीएफ को उसका भरपूर मदद मिलने वाली है। रुपए में जिस तरह की हमने देखा है साल दर साल मजबूती आती हुई, रुपए अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कच्चा माल जो हम इंपोर्ट करते हैं, रुपए में जो मजबूती आ रही है, उससे इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैंने शुरुआत में कहा था एक फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स का कॉम्प्लेक्स यूनिट है। इंडस्ट्री में रिवाइवल से भरपूर फायदा होना है, ध्यान रखें आरसीएफ को, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स फूड और ड्रग्स, सिंथेटिक्स, टेक्सटाइल, सीमेंट, पेस्टिसाइड, पेंट्स, एक्सप्लोजिव, सॉल्वेंट्स, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इस्तेमाल होते हैं, उसमें भरपूर फायदा होना है। तो इंडस्ट्री के रिवाइवल का फायदा मिलेगा। और फाइनली सब्सिडी तगड़ा बकाया है। कल ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फर्टिलाइजर्स के जो है हंसराज अहीर साहब, उन्होंने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई दिया, कहा बकाया है 43,350 करोड़ रुपीस का इस इंडस्ट्री का, और होप जागी हुई है कि इसी सेशन में, बजट सेशन का जो सेकंड सत्र चल रहा है, शायद ये सब्सिडी डोल आउट होती हुई नजर आए, बकाया दिया जाए इन कंपनीज को। इसीलिए आप देख रहे हैं तमाम फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स तगड़ा मोमेंटम दिखाते हुए। लेकिन अब इन कंपनीज का आउटलुक जो है उसमें एक लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। जो दिक्कतें थी, मल्टीपल हेडविंड जिसे हम कहते हैं, चाहे वो मॉनसून खराब होना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस महंगे थे, रुपया कमजोर हो रहा था, अब इन सब में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। वो जो डाउन साइकिल थी वो कहा जा रहा है खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो इस साल के जो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव था, कहा जा रहा है 12 से 18 महीने में वापस आरसीएफ अपने पुरानी ग्लोरी पर लौटती हुई नजर आएगी और फिर फर्टिलाइजर स्पेस एज अ सेक्टर वापस एक रिवाइवल का संकेत दिखाता हुआ नजर आएगा। रडार पर रखें इस बेहतरीन इंटरेस्टिंग कंपनी को। चलिए, तो आरसीएफ है आज का जैकपॉट स्टॉक। और कुछ देर पहले आशीष के अलावा देखिए संदीप जैन वो भी कह रहे थे कि आरसीएफ उनको काफी पसंद है, उनका भी टॉप पिक था आज के लिए। तो इस पर नजर रखिए। चंबल एक और ऐसा स्टॉक है जो उन्होंने बताया था जहां पर तेजी आज देखने को मिल सकती है। और आप देखिए काफी जीएनएफसी के नतीजे जो बेहद दमदार रहे, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव खबरें और काफी रिकमेंडेशंस, क्योंकि जीएनएफसी में भी मैं देख रहा था हेमंत बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं। तो इसका मतलब यह कि आज इस सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। तमाम फर्टिलाइजर शेयर आज आप नजर में रखें, लेकिन इनके अलावा 20 और स्टॉक जो हमेशा आप नजर में रखते हैं। जी हाँ, 2020 के प्लेयर्स जो आपको इंट्राडे के लिए देते हैं ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके। और देख लेते हैं आज की लिस्ट। पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। भारतीय इंफ्राटेल अच्छे नतीजे और बायबैक का प्राइस इस तरह से ऊपर आया है, उसका फायदा मिलेगा इसको। रैलिस इंडिया के नतीजे बाजार बंद होने के बाद अच्छा है। और वैसे भी एग्रो सेक्टर की कंपनियां देखिए अच्छे मानसून के एक्सपेक्टेशंस में अच्छी तेजी दिखा रही है। लेकिन एनएचपीसी के लिए खराब खबर, यहां पर सरकार विनिवेश करेगी और जो प्राइस इन्होंने फ्लोर प्राइस तय किया है वो 6% डिस्काउंट का है। उसके बाद 5% रिटेल इन्वेस्टर्स को और अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा कट ऑफ प्राइस से। जीएनएफसी के नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद अच्छा है। एचएमटी के लिए अच्छी खबरें आती हुई कि कल सीसीईए ने अप्रूवल दिया है इनकी जो 3 लॉस मेकिंग सब्सिडीज थी उसको बंद करने के लिए। एचएमटी चलता है तो आईटीआई में भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। दोनों ट्विन स्टॉक्स हैं, अच्छी तेजी एक साथ दिखाते हैं। स्पिक और एनएफएल कल भी हमारी टीम में शामिल थे, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, आज फिर इनको जगह दी है। ये भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, इनको बड़ी राहत सरकार दे सकती है आगे आने वाले दिनों में और अच्छे मानसून का फायदा भी इनको मिलेगा। जीएनएफसी के अच्छे नतीजों का भी असर इस पर देखने को मिलेगा। रेमंड्स के नतीजे जबरदस्त आए हैं, मार्जिन देखिए डबल डिजिट में 10% के ऊपर पहुंचते हुए दिखे हैं, तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और चंबल फर्टिलाइजर फिर से एक फर्टिलाइजर शेयर जिसको अपनी टीम में शामिल किया आज। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखिए, इसमें एक ही सेल है, वो है एक्सिस बैंक। पहले इसी के बारे में आपको बता दें क्योंकि 22,000 करोड़ की जो वॉच लिस्ट है वो उसको थोड़ा परेशान कर सकती है और ये करीब टोटल लोन बुक का 4% आके बनती है। इसके अलावा नेल्को अगले हफ्ते इसके रिजल्ट है, लेकिन कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है, करीब 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा सकती है 2 करोड़ के लॉस के मुकाबले, इसलिए एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा। और वैसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आज हो सकता है इसके अंदर अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखे। सोमल लॉजिस्टिक के रिजल्ट अगर आप पहले फौरी तौर पर देखेंगे शायद आपको नेगेटिव दिखे, लेकिन डिटेल में इसका
टैक्स राइट बैक की होने की वजह से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट को देखेंगे तो शानदार हैं। तो स्नोमैक लॉजिस्टिक हो सकता है एक छोटे डिप के बाद आपको वापस तेज होता हुआ दिखे। गोकुलदास एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट को लेकर एक पॉलिसी आ सकती है खासकर टेक्सटाइल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट आज हमारी लिस्ट में है। थॉमस कुक पे आप नजर रखें, इन्होंने एक श्रीलंका में एक सब्सिडरी, थॉमस कुक की सब्सिडरी ने एक कंपनी को बाय किया है जिससे करीब 8 देशों में अपने कारोबार को और फैला सकेंगे, इसका फायदा मिलेगा। एबन ऑफशोर और केन इंडिया दोनों आज कच्चे तेल की वजह से हमारी लिस्ट में, दोनों के अंदर ये अच्छा पुल बैक आ सकता है, स्पेशली केन इंडिया के अंदर जहां पे एक शॉर्ट कवरिंग काफी हद तक ड्यू है पोस्ट रिजल्ट। इसके अलावा अगर आप देखें टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स भी गुरुवार को आने हैं और प्रॉफिटेबिलिटी 32% बढ़कर आ सकती है। टेक्निकली काफी अच्छी क्लोजिंग इसकी आती हुई दिखी है। और आज का फ्री हिट शेयर जो है वह है गोदावरी पावर एंड इस्पात। कल एमआईपी की जो खबर आई वो किसके लिए काफी फेवरेबल, और साथ ही छत्तीसगढ़ में माइनिंग का इन्होंने काम शुरू किया है, तो काफी तेजी से आज को गोदावरी पावर भी आपको तेजी से ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो प्री ओपनिंग सेशन में थोड़ी कमजोरी के संकेत है, लेकिन एक स्टॉक जो बेहतरीन मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है वो है भारतीय इंफ्राटेल। 3.25% ऊपर है 12 रुपए की उछाल के साथ निफ्टी पर टॉप गेनर। इसी पर चार्ट पर फटाफट एक राय ले ली जाए। बताएं किरण, क्या लेवल्स अहम है भारतीय इंफ्राटेल के लिए? परसों भी इसी चार्ट पे बात की थी और मैंने कहा था करीबन 360 बहुत अहम लेवल है, जब जिसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम बन जाती है, और हम 363 के करीब है और अच्छे बेस के नजदीक है, और इधर से अगर उछाल मिल जाता है तो वापस एक बार आपको 400 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। 400 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा और 400 के ऊपर निकलता है तो 430 दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि टारगेट मान के चलना चाहिए। तो अभी बाय कर सकते हैं 360 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट के लिए 400 और 430। ओके, 430 तक के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी का मौका बनता है। एक्सिस बैंक 4% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में 1.25% के आसपास की कमजोरी। तो एक्चुअली जो दबाव बन रहा है भारतीय बाजारों पर वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग शेयरों से, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर से ही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्सिस और आईसीआईसीआई के अलावा जो मैं देख रहा हूं कमजोरी है थोड़ी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में भी, यहां से थोड़ा दबाव है। मारुति कल की मजबूती के बाद आज 1% कमजोर है, ल्यूपिन में 1% का नुकसान दिखेगा। आज पर 75 अंकों का नुकसान है। सेंसेक्स में निफ्टी 20 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। एक्सिस बैंक 4.5% नीचे खुला है और इसके साथ ही आप देखें तो कमजोरी वहीं से आती दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% नीचे। तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां से कमजोरी, लेकिन 3% की दमदार मजबूती है भारतीय इंफ्राटेल में। कोटक महिंद्रा बैंक 1.25% मजबूत और भारतीय एयरटेल भी 1% मजबूत खुला है। ओएनजीसी जैसे दिग्गज में 1% का उछाल है। यस और इंडसइंड ये दोनों ही शेयर मजबूत खुले हैं। इंडसइंड बैंक, यस बैंक आज अपने नतीजे देने वाला है, उससे पहले मजबूत। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं आपको फटाफट। 7% नीचे है एनएचपीसी, जिसका ऑफर फॉर सेल की घोषणा कर दी है सरकार ने। 3.5% नीचे एक्सिस बैंक है। सीमेंस, इस स्टॉक पर नजर रखिए, एक गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, 3% नीचे दिख रहा है। वॉल्यूम्स होना बाकी है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। मजबूत क्या है उन पर भी नजर डाली जाए एक बार। भारतीय इंफ्राटेल 3% के गेन के साथ टॉप गेनर। बायोकॉन उसके ठीक पीछे 2% का उछाल। जेएसपीएल, जिंदाल स्टील एंड पावर, ये वायदा कारोबार के बैन में, लेकिन खबरें आ रही कि शायद डील का ऐलान होता हुआ दिखे। 2% की मजबूती यहां पर आपको आज नजर आएगी। कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर 1.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ओएनजीसी से सहारा मिल रहा है 1% की तेजी के साथ, और बाजार की कमजोरी अब कम होती नजर आ रही है। 30 अंकों का नुकसान एक्चुअली अब हरिन शान में आ चुका है निफ्टी, और सेंसेक्स में 25 अंक नीचे है। और मिड कैप इंडेक्स देखिए मजबूती यहीं से देखने को मिल रही है। 1.25% मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो सेंसेक्स निफ्टी कल की तेजी के बाद आज जहां सुस्ती भरा कारोबार हो रहा है, आप देखिए मिड कैप्स में दमदार प्रदर्शन है। रेमंड जैसे शेयर अच्छा तेजी दिखा रहे हैं, बेहतरीन नंबर्स इन्होंने पेश किए। 8% मजबूत। आरसीएफ आज का जैकपॉट स्टॉक 2.5% मजबूती के साथ खुलता हुआ आपको नजर आएगा। और न सिर्फ आरसीएफ, देखिए स्पेक, एनएफएल, फैक्ट, पूरा का पूरा पैक मजबूत है। एक्सपेक्टेशंस यही कि सरकार बकाया सब्सिडी जल्द दे सकती है फर्टिलाइजर कंपनियों को, और ये बड़ी राहत की बात हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए बायोकॉन, सिंजिन जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अच्छे परिणाम इन्होंने भी पेश किए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। संदीप वागले का ये पिक था और अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आप देखिए बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स जहां लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। आईडीएफसी बैंक जहां एनपीएस बढ़ने का प्रेशर गहराता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक से भी अब डर लग रहा है क्योंकि इसके नतीजे भी आने वाले हैं। आप देखिए एक्सिस बैंक मजबूती के साथ आज खड़ा हुआ है। एसबीआई एक और ऐसा स्टॉक है जो दबाव बना रहा है एचडीएफसी के अलावा। लेकिन आपने बात करी
एनएचपीसी के शेयर के बारे में आप देखिए, गैप डाउन ओपनिंग होती हुई 21.75 के आसपास का जो फ्लोर प्राइस उन्होंने तय किया था सरकार ने, उसके भी नीचे जाकर ये शेयर अब इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एचएमटी के लिए सरकार से एक राहत की बात आती हुई इनकी जो लॉस मेकिंग सब्सिडीज थी उसको बंद करने का फैसला सीसीईए ने लिया है। 3% मजबूत ये शेयर है और इसका साथ आईटीआई भी हर बार की तरह देता है, आज वो भी आप दे रहा है। अब देखिए, लेकिन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स थोड़ी मजबूती के साथ यहां पर खुला है। इसके अलावा भारतीय इन्फर्टेल में तेजी देखने को मिल रही है। रैलिस, स्वराज, ये कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे परिणाम पेश किए और बाजार उसको थम्स अप देता हुआ। बिल्कुल। और इस बीच मिड कैप इंडेक्स, आज सुबह से हम कह रहे थे कि आप सब छोड़ दीजिए, सेंसेक्स निफ्टी मत देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर नजर रखिए। 1/4 से आधा % तक की तेजी इन दोनों इंडेक्स में हो चुकी है। 640 शेयर मजबूती के साथ खुले, महज 325 शेयर कमजोर है। बैंक निफ्टी जरूर आधा % कमजोर है, जिसकी क्रेडिट हम लगातार एक्सिस बैंक को दे रहे हैं कमजोरी की, लेकिन एक्सिस बैंक को एक और क्रेडिट देना जरूरी है और वो क्रेडिट है भारी भरकम वॉल्यूम की। आप यहाँ पर देखिए, एक्सिस बैंक के काउंटर में मैं देख रहा हूँ बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बड़ा मतलब वाकई में बहुत बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 बड़े सौदे मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं एक्सिस बैंक में और वॉल्यूम्स जबरदस्त हैं एक्सिस बैंक के काउंटर पर। आप एनएससी पर एक्सिस बैंक का स्टॉक देखिए कितना वॉल्यूम हुआ है, उस पर नजर रखिए। जो मैं वॉल्यूम देख रहा हूं यहाँ पर 5 लाख, 1,80,000, 1,90,000, 1,10,000, यानी कि करीबन हेमंत देखे तो 12-13 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है और 6 बड़े सौदे एक्सिस बैंक के काउंटर पर यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। और जो रेंज 460 से लेकर 463-50 की रेंज में एक्सिस बैंक में सौदे हुए, तो यानी कि निचले स्तरों पर एक्सिस बैंक में लगातार बड़ी मात्रा में कोई खरीदारी करे। 44 लाख शेयरों का कारोबार एक्सिस बैंक में आज सुबह खुलते ही हो गया। ये तो बड़ा भारी भरकम वॉल्यूम है। जी, तो देखना होगा ये किसने खरीदा है, लेकिन ये है इस समय स्टॉक ऑफ द मोमेंट। और हम आपसे कह भी रहे थे कि बाजार खुलने के बाद सबसे ज्यादा एक्शन में यही शेयर रहने वाला है। एक बार आपको फिर से बता दें कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ाए हैं। सीएलएसए ने 520 से 575 किया है, मैक्वायरी ने 437 से 501 किया है, 525 से 548 का लक्ष्य गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और 560 का लक्ष्य बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने दिया है। तो ये शेयर खुला जरूर नीचे है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स होते हुए और देखना होगा ये शेयर आज दिन भर किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन एनएचपीसी दूसरा शेयर है जिस पर नजर होनी चाहिए। आप देखिए 7% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। मतलब सबकी नजरें हैं कि आईसीआईसीआई बैंक दरअसल किस तरह से अपने नतीजे पेश करता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वॉच लिस्ट देने का जो फैसला है ना, पहले वॉच लिस्ट देते हैं उसके बाद कहते हैं कि 60% एनपीए हो सकता है अगले 6 महीने में। ये एक नया तरीका है एनपीए को दूसरे रूप से बताने का, तैयार करने का, बाजार का मूड बनाने का कि भाई आपको अचानक से झटका न लगे क्यों एसेट क्वालिटी खराब होगी, पहले से थोड़ा आगाह कर दिया जाए। शायद ये रणनीति हो सकती है। लेकिन एक्सिस बैंक पर ही फटाफट चार्ट पर एक राय ले ली जाए। 460 के आसपास भारी भरकम वॉल्यूम हुआ है। ये बताएं किरण, 466-67 खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? बिल्कुल खरीदना चाहिए। अच्छे बाइंग वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं और 459 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 6-7 रुपए की रिस्क है, पर मेरा मानना है कि जो गैप है 478 तक, तो वो गैप फिल करने के लिए आज या कल तक ये स्टॉक ऊपर वापस एक बार नजर आएगा। तो ये अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बैठता है और इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 484 तक ये स्टॉक इजीली ले जा सकता है। कल हम कह रहे थे कि ज्वेलरी कंपनियों के लिए खराब खबर है, हड़ताल पर गए, हड़ताल वापस हो रही है, तो देखिए उन शेयरों में तेजी भी होती हुई दिख रही है। टीवीजी जैसे शेयर आप देखिए मजबूती के साथ आज कारोबार करते हुए, तो ज्वेलरी कंपनियों के शेयर पर नजर बात है कि ये टाइटन, टीवीजी जैसे शेयर ये हड़ताल में शामिल होते भी नहीं है लेकिन उसके बाद खबर आती गिर जाते हैं। ट्रेडर्स डिलाइट है ये सारे ट्रेडर्स डिलाइट। लेकिन आज आप सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर किसी एक सेक्टर में देख रहे हैं तो वो फर्टिलाइजर सेक्टर ही है। आरसीएफ अब और मजबूत होता हुआ 3.5% मजबूत और काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। जैकपॉट स्टॉक में जनरली हम देखते हैं दिन के दौरान इस तरह के एक्शन होते हुए दिखते हैं। और आप देखिए फैक्ट, एनएफएल, जीएनएफसी अच्छे नंबर्स के बाद ये शेयर भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। किरण, अगर एक स्टॉक आपको चुनना हो फर्टिलाइजर पैक से, तो आपको चार्ट पर सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? हमारे कुछ देर पहले जो एक्सपर्ट आए थे संदीप जैन, वो तो कह रहे थे कि आरसीएफ और चंबल उनको पसंद है।
चंबल फर्टिलाइजर अच्छा है, आरसीएफ में अपने जैकपॉट में भी किया है, तो उसके ऊपर मेरी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। चंबल फर्टिलाइजर के बारे में बात करना मैं पसंद करूंगा। चंबल फर्टिलाइजर में भी अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों के कंसल्टेशन के बाद आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर जाते नजर आ रहा है, तो अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है और 61 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में 66-67 के टारगेट्स के लिए टारगेट्स मान के चलना चाहिए। ओके, तो ये है राय। फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज बड़े एक्शन में, भले मजबूती 2 से 3% की दिख रही है, लेकिन पूरे सेक्टर में अक्रॉस द लगातार खरीदारी होती दिख रही है। एक और स्टॉक एक्साइड, अमित आपसे राय ली जाए। एक्चुअली यहाँ पर तेजी बनती दिख रही है, कल भी बनी है, आज भी बनी है, आज नतीजे आने वाले। उससे पहले क्या कहीं वायदा कारोबार में कुछ पोजीशंस बन रही, खरीदेंगे आप? बिल्कुल, देखिए स्टॉक में अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है एंड जिस प्रकार से स्टॉक अराउंड 144 से 148 की तरफ रैली हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप ही इसमें दिखाई दे रहा है, तो 154 टू 156 तक अभी रैली एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि 158 काफी रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे एक एग्जिट की सलाह होगी, क्योंकि वहां से जो लॉन्ग पोजीशंस नीचे क्रिएट हुई है उनमें से अनवाइंडिंग आ सकता है। ओके, कल से देखिए मूवमेंट देखने को मिल रहा था इस शेयर में, इसी एक्सपेक्टेशन में कि आज अच्छे नंबर्स आएंगे। और कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट आशीष कुकरेजा कह रहे थे कि उनको ये शेयर पसंद है, तो इस पर नजर रखिए। लक्ष्मी विलास बैंक पर भी नजर रखिए, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। एक बार देखते हैं ये शेयर आज किस तरह से कारोबार कर रहा है। छोटा मझौला बैंक है और छोटे मझौले बैंकों ने पिछले कुछ दिनों में अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। डीसीबी जैसे बैंक ने इस समय करीब करीब 1% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। कोई राय इसके चार्ट देखकर किरण आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल रेंज बाउंड स्टॉक है, इसमें कुछ वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हैं, तो मेरा मानना है कि इसे अवॉइड लिस्ट में ही डालना चाहिए। पर 85 के ऊपर ही अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो फिर उसमें मोमेंटम आ सकती है, और वो देखना पड़ेगा कि 85 सस्टेन करता है क्या नहीं। 85 के नीचे जब तक है तब तक अवॉइड लिस्ट में रहेगा। 85 के नीचे है जब तक ना खरीदें, लेकिन 82 इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लक्ष्मी विलास बैंक। देखते हैं किस तरह का एक्शन यहां पर होता है। आज नतीजे आने वाले हैं, यहां पर भी नजर रहेगी, लेकिन जो पोजीशंस बड़ी बनती दिख रही है वायदा कारोबार में वो है बायोकॉन में 1.5% की मजबूती है स्टॉक में, और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9% का इजाफा है। 1,60,000 करंट सीरीज में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अमित, बायोकॉन खरीदना चाहिए 574 के आसपास? देखिए मेरी सलाह तो नहीं होगी, क्योंकि आरएसआई बेसिस पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं एंड स्टॉक का भी अगर हम ओपनिंग पैटर्न देखें तो ऊपर खुल के स्टॉक अभी नीचे आ रहा है हाई से, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक फिर से 568 टू 565 के रेंज टेस्ट करे। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 584 के स्टॉप लॉस से मेरी एक शॉर्ट की सलाह होगी। मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक कंसोलिडेट हो अराउंड 560 टू 558 की तरफ। ओके, चलिए, तो ये रहा है बायोकॉन पर नए 52 वीक हाइस के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और नंबर्स भी इसने अच्छे दिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शेयर काफी अच्छा उनको लगता है। लेकिन बाजार देखिए अब लाल निशान से हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। मामूली सी सही, लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स तीनों में तेजी देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है आज बाजारों को। बैंक निफ्टी थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वरना एक और अच्छी रैली देखने को मिल सकती होगी। और आने लगा है आपके बोलने के बाद, देखिए हरे निशान में आने की तैयारी बैंक निफ्टी की भी है, जो 0.5% कमजोर था। आप देखिए क्या रिकवरी हुई है, शानदार रिकवरी हुई है, मतलब अच्छी रिकवरी कहना चाहिए। एक्सिस बैंक के नंबर्स अगर वो वॉच लिस्ट वाली चीज नहीं आती ना, 17,200 फिर तो हाँ बिल्कुल दमदार तेजी आज और देखने को मिल सकती थी, लेकिन बाजार उसको बचाने की कोशिश साफ तौर पर करता हुआ दिख रहा है। स्पाइस जेट, इस शेयर पर नजर रखिए। कल भी हमने देखा था 6-7% की तेजी देखने को मिलती, बल्कि पूरे के पूरे एविएशन पैक में एक अच्छी रैली कल के सत्र में बनी थी। स्पाइस जेट आज भी देखिए 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इंटरग्लोब एविएशन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, इसके नतीजे आने वाले। इंटरग्लोब एविएशन और जेट एयरवेज, सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन अपने नंबर्स पेश करेगा और कल एक्सपेक्टेशंस आशीष कुकरेजा जी ये बन रही थी कि शायद ही सरकार जो है सिविल एविएशन पॉलिसी कैबिनेट में जल्द सामने पेश कर दे, इस एक्सपेक्टेशन में यहां पर बाइंग हो रही थी। हमारे सूत्र बता रहे हैं हालांकि आज शायद कैबिनेट की बैठक जो शाम को होने वाली है उसमें ये एजेंडा नहीं है, लेकिन इसका सबको इंतजार तो है। इस पैक पर आपकी क्या व्यू बन रहा है और कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा लगता है? आई थिंक जैसे आपने बताया हेमंत की काफी उम्मीदें पॉलिसी से रिलेटेड है और
अटकलें तो हैं, ना सिर्फ इसी पॉलिसी से रिलेटेड बट और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। आई थिंक दिस इज अनदर रीजन जो मार्केट होल्ड कर रही है। हमने ये चीज डिस्कस नहीं करी पिछले कुछ समय में कि जो अभी बजट का जो सत्र चल रहा है उसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ चीजें पुल ऑफ हो जाएं, तो इस करके भी मार्केट होल्ड किए हुए है। सो आई थिंक इस पैक में अगर मैं बोलूं तो मुझे डेफिनेटली स्पाइस जेट एक बेटर ऑप्शन लगता है, बिकॉज काफी सारी रैशनलाइजेशन बिजनेस में देखने को मिली है और आई थिंक गोइंग अहेड जो रिजल्ट्स के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से दिस कैन लीड द पैक। तो स्पाइस जेट ही हम रिकमेंड करेंगे, दो नॉट एट दीज लेवल्स। अगर किसी वजह से कोई गिरावट बनती है तो ही लेना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले। आई वुड नॉट बी एबल टू रिकमेंड इट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स। ओके, चलिए, तो स्पाइस जेट और एविएशन कंपनियों पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि इस पर नजर होनी चाहिए। संदीप बागले जी की पिक थी और बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। ये बैंक पूरे बैंकिंग स्पेस में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। किरण, इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे चार्ट्स है। कल के एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था और मेरा मानना है कि ये इजीली 725 तक जाता नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जैसे आपको एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में थोड़े से नेगेटिव खबर की, एक्सिस बैंक में नेगेटिव आउटलुक आ गया है और आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपेक्टेशन है कि नेगेटिव आउटलुक आ सकता है, तो शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई और एक्सिस से कोटक और इंडसइंड जैसे बैंक में। तो ये सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मेरा मानना है कि कोटक इजीली 725 इमीडिएट बेसिस पे आज या कल तक दिखाई देगा। इस ट्रेड के लिए आप भी अगर कोई इनिशिएट करता है 405 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा कोटक पे। ओके, ये है कोटक महिंद्रा बैंक पर आए, लेकिन कोटक के साथ साथ हम देखिए एक और स्टॉक भी जो बड़ा मजबूत दिख रहा है वो यस बैंक है 1% ऊपर, और एक्सिस बैंक जो वॉल्यूम एक्शन हम सुबह सुबह आपके सामने लेकर आए थे, देखिए 460 का जो वॉल्यूम एक्शन हुआ है स्टॉक ऑलरेडी 2% अपने निचले स्रोत से रिकवर कर गया। तो एक्सिस बैंक में भी काफी बेहतरीन रिकवरी आई है। देखिए 460 वाला 473-50 तक ऊपर जाकर अब 468 के आसपास आया। तो सभी ब्रोकरेज हाउसेस की बुलिश रिपोर्ट्स जो आई उसका फायदा मिल रहा है। और एक्चुअली जो स्टार्टिंग जो वॉल्यूम एक्शन होता है उस पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए। अगर जो आपने बताया था, हाँ, एक्चुअली आप देखिए आज एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, 4 स्टॉक ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां पर बड़े वॉल्यूम हो रहे हैं। बिल्कुल, तो बैंकिंग शेयरों पर नजर रखिए। कल भी सेकेंड हाफ में हमने देखा था मजबूती देखने को मिलती है। कल बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी रिकवरी दिखाई थी, करीब 430 पॉइंट की, और जिसने बाजार का मूड संभाला था। लेकिन एफएमसीजी कंपनियों का मूड जो खराब करने का काम कर रहे हैं वो बाबा रामदेव कर रहे हैं। कल सीएनबीसी आवाज से बातचीत करी, जी हाँ, खास मुलाकात में संजय पुगलिया जी सीएनबीसी आवाज के जो एडिटर हैं उनसे बातचीत करी, और आइए आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव जी ने क्या खुलासे करे हैं। आइए सुनते हैं उनके बयान। और अभी तो कोलगेट का तो गेट ही बंद होने वाला है, और जो है उसके बेचारे की नस्ले की भी चिड़िया उड़ने वाली है, और यूनिलीवर का भी लीवर आगे अभी खराब होने वाला है। इनके वैसे तो राजनीतिक तौर पर मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इन कंपनियों के शायद बुरे दिन आने वाले हैं। पीएनजी का भी जो है जो शैम्पू है अब वो केश कांति के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। खैर, ये चीजें हमने जो खड़ी की हैं इसके पीछे हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लोगों को दी, लो प्राइस पर चीजों को दिया, उसके पीछे एक पेट्रोटिज्म का भाव था, प्योरिटी थी, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो चैरिटी के लिए लगा रहे। माने इसको हमने झूठे ग्लैमर, अश्लीलता या झूठे सपने, लोगों को कोई पेड ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा कोई लोगों को बहकाया नहीं, कोई भ्रम नहीं फैलाया। आपको पता होगा आज से 25-30 साल पहले जब हम कोलगेट का ऐड देखा करते थे तब ये बोलते थे ये चारकोल, ये हल्दी, नमक, ये नीम, ये तुम्हारे दांतों को खराब कर देगा, तुम असभ्य हो, हम तुम्हें सभ्य बनाना है, केमिकल लगवाए हमारे दांतों पर, देश के दांत खराब कर दिए। दंत कांति ने ऐसा पूरे देश में लंगोट घुमाया कि जो है वो आज कोलगेट का गेट बंद होने की स्थिति में।
तो साफ तौर पर बड़ी दिग्गज एमएनसी कंपनियां हैं निशाने पर बाबा रामदेव के, लेकिन बाबा रामदेव अब बड़े बिजनेसमैन भी बन गए। जी हाँ, रिटेल में हठ योग के बाद अब उनका टारगेट है योग के कारोबार पर। अपने इस इरादे का खुलासा बाबा रामदेव ने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव तौर पर किया। एफएमसीजी के बाद दूसरा क्षेत्र आप कौन सा देख रहे हैं? देख तो रहे हैं, ये मुझे पता है, आप बताइए। देखिए, जो है अभी योगा ड्रेस और योगा वेयर में बहुत कुछ होगा। अभी क्योंकि मैंने ये किसी को बोला नहीं है, अभी आपको भी नहीं बोलूंगा। योग के फील्ड में भी एक तरफ हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को निःशुल्क योग सिखा रहे हैं, तो योग के फील्ड में भी इंटरनेशनली, देखो हिंदुस्तान में तो हमें चैरिटी करनी है योग के बारे में, लेकिन इंटरनेशनली योग को लेकर के एक बहुत बड़ा आगे जो है सात्विक समृद्धि का काम हो सकता है। माने योग में एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस हो सकता है, और उन लोगों के लिए भी अच्छा है, उनको रियल योग मिलेगा। अभी तो खाली वो अंगमर्दन कर रहे हैं, टांग ऊपर नीचे ही करने को योग मान रहे हैं, तो उनको रियल योग देना दुनिया के लोगों को, और उनसे कुछ जो है तो इंटरनेशनली कुछ योग के बारे में बिजनेस प्लान से होंगे हमारे, वो मैं अगली बार आपसे बताऊंगा। वो बहुत समझ बड़ा, गया, आपने बिल्कुल हेडलाइन दी है कि योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इसके प्रोडक्ट, सर्विसेज और तरह तरह के और इसकी जो संभावनाएं हैं वो आप देख रहे हैं। प्रोडक्ट ही नहीं, योगा स्टूडियो के ऊपर भी कुछ होगा। बेहद इंटरेस्टिंग। और एक शब्द जो हेमंत मैंने सुना, अंग मर्दन, जिसे शायद महानगरों में और इंग्लिश बोलने वाले लोग एरोबिक्स कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि खाली एरोबिक्स योगा नहीं है, योगा उससे बढ़कर हटकर आगे बढ़कर काफी कुछ है। बाबा रामदेव वर्सेस नेस्ले, HUL, कोलगेट, P&G, ओह माय गॉड। तो अब देखिए कोलगेट के स्टॉक में जब बाबा रामदेव जी का ये दंत कांति शुरू हुआ था, तब एक 52 हफ्ते का निचला स्तर भी लगाया था, और ये सारे के सारे शेयरों को थोड़ा सा चिंता में जरूर डाल दिया है, खासतौर पर एफएमसीजी कंपनियों को। और कल हम इसका जिक्र इस शो में कह भी रहे थे कि बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही खतरनाक हो सकती है एफएमसीजी कंपनियों के लिए। बहरहाल इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस तरह की बातें उन्होंने की, उनको सुनकर हमारे नए एक्सपर्ट हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं, KR चौकसी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के देवेंद्र चौकसी, वो भी धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। उनसे बात करें उससे पहले हमारे बाकी तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। किरण, अमित और आशीष, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देवेंद्र चौकसी जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। क्या कहेंगे बाबा रामदेव की ये सारे जो आपने भाषण के अंश सुने, क्या वाकई में इन एमएनसी कंपनियों को और इनके शेयर होल्डर्स को थोड़ा घबराने की जरूरत है? अनिल जी, आई थिंक जो हिसाब से पतंजलि के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हुए हैं और जो हिसाब से प्रोडक्ट के अंदर हम एक क्वालिटेटिव रिस्पांस देख रहे हैं, I think they are basically, I think, giving us huge amount of confidence to we as a users, and at the same time, I think I was smiling more because कि जो बाबा रामदेव जी जो है इतने कॉन्फिडेंट के साथ में ये चीज को दोहरा रहे हैं, आई थिंक इतने कॉन्फिडेंट के साथ में चीज बता रहे हैं, आई थिंक दैट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ humor at the same time, I think the confidence also to the investors that I think the company is moving with a very strategic mindset here. On one side, जिन्होंने आई थिंक स्ट्रेटेजी एक रिवील की है कि एक बाजू आई थिंक जी प्रोडक्ट है आयुर्वेदा प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं,